नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होती और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा आपको। जून जुलाई तक मैंने कुछ वीडियोस डालने की कोशिश करी और आपको ये भी कहा कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा, टेक्नोलॉजी वीडियोस डालूंगा, ब्लॉगिंग के वीडियोस डालूंगा। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं तरह तरह की परेशानियाँ आती, तरह तरह की मुश्किलें आती हैं। सपने भी पूरे करने हैं और ज़िद भी है कि सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है। तो बहुत सारी बातें बताई नहीं थी, लेकिन काफ़ी सारा एक इकट्ठा हो गया कलेक्शन जो ज़रूरी है बताना। सबसे पहले ये मेरा नया घर आप देख लो, एक्सप्लोर कर लो। यहाँ पे किचन पे मैंने अभी मोबाइल रखा हुआ है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे मैंने, सक्सेसफुल रहे, फेल भी हुए। लेकिन मैं आपको अकेले रहने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा जो आपको शायद हेल्प करे अकेले रहने में। क्या है फ़ायदे, क्या है नुकसान, ये सारी बातें चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं बता दूं कि ये डिसीज़न वो लोग बिल्कुल भी ना लें जो हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। क्योंकि फ़िल्म देख करके, टीवी सीरियल देख करके आप डिसीज़न ले लोगे, लेकिन बाद में आपको बड़ी परेशानी आने वाली है। मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया, ये इसलिए ले पाया क्योंकि मैं यूज्ड टू था और मुझे अपने लाइफ के गोल्स या फिर मुझे क्या करना है ये मुझे पहले से पता थे। मैं किसी के कहने के अनुसार लाइफ को नहीं जी सकता था। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाते हो कच्ची उम्र में या फिर किसी भी उम्र में, अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो, अपने लाइफ के ऊपर भरोसा करते हो, खुद पे भरोसा करते हो। क्योंकि अकेले रहना काफ़ी चैलेंजेस बढ़ा भी देता है और वो आपको सिखा देता है कि एट द एंड इफ़ नो वन इज कम्स टू यू टू हेल्प यू, देन यू आर द पर्सन हु विल हेल्प योर सेल्फ। आप ही हो जो आप खुद के पालन करता, मदद करने वाले, अभिभावक, सब कुछ आप ही बन जाते हो व्हेन यू लिव अलोन। चाहे वो देश हो, परदेश हो या कहीं भी हो। तो कहानी कहाँ से शुरुआत होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक नॉर्मल फैमिली की तरह जो है, मैं भी आता हूँ बिहार भागलपुर से और नोएडा में रहता हूँ। फैमिली बहुत ही अच्छी फैमिली, मैं ख़राब नहीं कहूँ, बहुत ही अच्छी फैमिली। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से कोई हमारे घर परिवार में कोई गुरु नहीं हुआ करते थे, कोई महंत नहीं हुआ करते थे जहाँ पे हमारे पेरेंट्स या समाज में जो भी पेरेंट्स होते हैं वो मत्था टेकें, वो अपनी गलतियों को परिष्कृत करें, देखें, समझें, किसी से डांट ले, सीख लें, पूछें क्वेश्चंस कि हम कहाँ गलत है, कहाँ सही हैं। उसके अभाव के चलते धीरे धीरे जैसे जैसे जो है हमारी जॉइंट फैमिली दूर जाने लगी, हम दादा दादी से दूर चले गए, वैसे कहीं ना कहीं अपना मनमानीपना होने लगा। कस्टमर्स और अननेसेसरी रिलेशंस को बनाने के कारण प्रायोरिटी के रिलेशंस ख़त्म होने लगे, प्रायोरिटी के काम ख़त्म होने लगे, आलस से बढ़ता गया, खान पान, जीवन शैली, कब कहाँ बोलना है, उठना है, सोना है, रोना है, सारी चीज़ें धूमिल होने लगी। और वो चीज़ और ख़राब तब हो जाती है जब आप अपने संस्कृति, अपने कल्चर से दूर किसी ऐसे देश में चले जाते हैं, ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पे नियम धर्म के नाम पे कुछ नहीं होता, पूरी आज़ादी हो जाती है। तो वहाँ पे अपने आप को सिविलाइज तरीके से रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं ये हमारे सोसाइटी के पेरेंट्स के साथ भी ये हुआ होगा। अपने आप को दृढ़ विश्वास के साथ, अपने आप को धैर्य के साथ, सशक्ति के साथ, सिद्धांत के साथ चल पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। तो जो हुआ उसके ऊपर तो मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने वाला। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि एज अ कॉमन पेरेंट्स की तरह मैं कॉमन बच्चा नहीं हुआ। मैंने उन चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया जो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरे नियमों को पसंद नहीं है, जो मेरे सिद्धांतों को पसंद नहीं है। मुझे हिंसा पसंद नहीं है, मुझे वो टीवी के वो सीरियल पसंद नहीं है जो हमारे समाज में घटित होते नहीं हैं लेकिन प्रेरित करते हैं कि समाज उसको अपनाए, एक्सेप्ट करे। वो दिखावटीपना मुझे पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स वर्ग, यहाँ पे मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स की बात नहीं करूँगा, मैं इस पेरेंट्स वर्ग की बात करूँगा जो अपने प्रायोरिटी के कार्यों को छोड़ करके, अपने रिलेशंस को छोड़ करके, अपने एम को छोड़ करके वैसा बन जाता है जैसा कि उसे दिखाया जाता है, बतलाया जाता है। एक डर पैदा किया जाता है इन सोशल मीडिया या फिर टेलीविज़न के द्वारा। और इतना विवेक बुद्धि नहीं होती थी तो हम भी उसको एक्सेप्ट करते थे, हम भी उन चीज़ों को मानते थे। हम उसको टीवी स्टार, फिल्म स्टार, हीरो, भगवान, माता पिता से बढ़ के भी कई लोग उनको पूछते हैं जो सेलिब्रिटीज़ होते, स्टार्स होते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ 15-14 आई रियलाइज दैट देयर इज समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस थिंग्स। रिलेशंस,
प्रकृति, एक्सप्लोरिंग द इंडिया, स्टेट्स, मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते ड्यू टू लैक ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, लैक ऑफ एंटरिंग, लैक ऑफ कनेक्टिविटी। टेलीविज़न और सोशल मीडिया, फ़ोन आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कम हो गया दायरा लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन का, आपसी समझने का। क्योंकि जब इन चीज़ें नहीं होती थी तो लोग एक्चुअल प्लेसेस में जाना पसंद करते थे, ना कि इन सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होते थे, ना ही एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डिपेंड होते थे किसी भी न्यूज़ के लिए। आज जो हो चल रहा है वो मेरे घर की प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है, वो समाज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग समझना ही नहीं चाहते हैं कि you should explore new things, new places rather than believing the news portals, and because they are the platform to earn money basically। ठीक है। और जो बेचारे भोले भाले होते हैं, तो मेरे पेरेंट्स भी बेचारे भोले भाले ही थे। बेचारा भोला भाला इसलिए बोलूँगा क्योंकि जहाँ पे विवेक काम करना बंद कर जाए, जहाँ पे तर्क काम करना बंद कर जाए, जहाँ पे इमोशनली आपको जो है चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, और जहाँ पे क्यों किंतु परंतु ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे आपको एक ऐसा अंधभक्त और फॉलोअर्स बना लिया जाता है जो उन चीज़ों के लिए आपसे प्रोटेस्ट भी करवाता है, लेकिन वो आपके लिए हितकारी नहीं होती। और यही कॉमन पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं आज, ये गलती। खैर, आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करके क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ, कि जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है हम उसके फ़ैन हो जाते हैं और उसको हम प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। आफ्टर reading some books, holy books, spiritual books like पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक, वो एक बहुत अच्छी किताब है ब्रह्मचर्य के ऊपर। आसाराम बापू की संस्था द्वारा, काफ़ी ऋषि मुनि संत तपस्वियों के द्वारा वो लिखा गया, जिसमें योग प्राणायाम की महिमा थी। उस समय मैं बहुत करता था, क्योंकि उस समय 2014 था, 12th पास किया, तो मेरे पास टाइम होता था तो मैं बहुत करता था। अपनी बॉडी को काफ़ी इलास्टिसिटी मैंने कर ली थी, काफ़ी लचीला बना लिया था, और 12th में फिजिकल था। पंडित श्री राम शर्माचार्य, माता भगवती देवी शर्मा जी, BK शिवानी, श्री राजीव दीक्षित, and all the क्रांतिकारीज patriotic songs who affect me so much that I totally change, and how can I forget DVKD, Devokede Mahadev from Life OK। This type of series not only affected me but there are lots of people who changes like me। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2014 या फिर 12 में जो DVKD आया है, फिर ये किताबें तब से मैं बदला। मम्मी बताती है कि जो छोटा सा था तो मैं नहाते नहाते नंगू पंगू होकर के टब में ओम नमः शिवाय करते हुए नहाता था, एक टांग पे खड़ा होकर के। तो ये सारी बातें मम्मी ने थोड़ी बताई। तो मुझे ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप डिसाइड नहीं करते, आपके होने से पहले और आपके होने तक आपके लिए एक कार्य निर्धारित कर दिया जाता है कि जब तक आप जीवित रहोगे आपको ये काम करना है। तो कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर से लगता था कि यार ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं है मेरे लिए, ये चीज़ें हैं मेरे लिए। छोटा था तो एस्ट्रोनॉट बनने की कोशिश, क्रिकेटर बनने की कोशिश, ओम शांति ओम, मैं हूँ ना, कुछ ऐसे ऐसे पिक्चर्स गदर देख करके तो ऐसा लगता था कि भाई हम तो हीरो ही बनेंगे, अब तो एक्टर ही बनेंगे और सबको एकदम खुश कर देंगे, बहुत सारे फैन फॉलोअर्स, बहुत सारे स्टार्स। तो ये अपने सपने होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ हमें समझ में आता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ और हमारी क्षमता इससे काफ़ी बेटर है, और इससे काफ़ी बेटर हम कर सकते हैं। आज जिस सिचुएशन पे हूँ उससे ये मालूम चल गया है कि हम लोग, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं मेरे जैसे, जो अपनी पास्ट के एम को फुलफ़िल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको फुलफ़िल पूरा ना करके नए टॉपिक पे स्विच कर जाते हैं। फिर उसको जहाँ कंप्लीट करके उससे जो है खुश होना चाहिए था, उससे रिलीफ मिलना चाहिए था, उससे जो है लाइफ कंफर्ट करके जीना चाहिए था, उससे सेटिस्फाई ना होकर के फिर नई लाइफ के एम बना देते हैं। ये एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन ये काफ़ी संघर्ष बढ़ा देती है लाइफ में, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं लाइफ में। आपको हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखना, नए नए गोल्स कंप्लीट करना, इससे आप अपने आप को शांत नहीं रख पाते। कहीं ना कहीं वो मैंने करा, और ऐसे बच्चे काफ़ी होते होंगे जो ये अपने आप को समझ नहीं पाते कि यार एक्चुअल में चल क्या रहा है। जो बच्चा, जैसे मैं अपनी बात बताऊंगा आपको, जो बच्चा मैथ्स में गुड़गोबर था, 8वीं तक की शिक्षा, 7वीं तक की शिक्षा विजय लक्ष्मी मैम, राज मैम, नीला मैम, अलका मैम, राधा मैम, संगीता मैम, ये कुछ ऐसी मैडम है जिनसे मैं पढ़ाई करी है। तो बहुत ही अच्छा मेरा एक लाइफ
गया है, बहुत अच्छा मैंने इनसे पढ़ा है। लेकिन 7वीं के बाद टीचर्स अनएजुकेटेड, दे जस्ट हायर बिकॉज ऑफ फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कूल, एंड टीचर्स अप्लाई बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी। तो 8वीं 9वीं हमारी बैंड बज गई, 10वीं काफ़ी बेटर हुई। रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। 9वीं में मैंने जो है ट्यूशन किसी से पढ़ा, राजेश अंकल आते थे, पापा के फ्रेंड, बहुत अच्छे अंकल थे, पता नहीं अब कहाँ हैं भगवान जाने, लेकिन आई थैंक्स टू हिम दैट दे गिव मी सो मच टाइम फॉर एजुकेटिंग मी इन साइंस एंड मैथ्स एज वेल। 10th में जो है गलती से नहीं, ईर्ष्यावश, कि ये लड़की मनीषा थापा जिसका नाम है, मेरी क्लासमेट थी, हम साथ में पढ़ते थे, नेपाल की, ये लड़की जिसके मैथ्स में मार्क्स इतने कम आते थे, इसके ज़्यादा कैसे आ सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा पुरानी आगे की बात है इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एक मैसेज दे सकूँ कि चल क्या रहा है। उसके नंबर ज़्यादा आते तो पता चला कि वो ट्यूशन कहाँ पढ़ती है। फिर एक दोस्त से और पता करा, उसने भी यही बोला, देन आई ज्वाइन दिस ट्यूशन। उसके बाद से चीज़ें चेंज हुई क्योंकि एक ऐसा टीचर मिला, एक ऐसा गुरु मिला जिसने मुझे मेरे एक आग को शांत करने की कोशिश की, मेरी जिज्ञासा को शांत की। मैंने उनको परमेश्वर, गुरु ये समझ, क्योंकि आफ्टर हिम आई चेंज टोटली। मैं संयमित रहने लग गया, मैं मैथ्स का मास्टर बनने लगा बिकॉज आई वर्क हार्ड, आई डिड रियली वर्क हार्ड। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूँ मैं, समय का कुछ पता नहीं, मैथ्स ही किए जा रहा हूँ, मैथ्स ही किए जा रहा हूँ। और वाकई में बहुत हद तक मैंने मैथ्स को पढ़ा, इतना पढ़ा कि जो भी मेरे 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th की मैथ्स थी, सारी कंप्लीट हो गई 10th में। मतलब मैंने सारा हिसाब निकाल लिया, क्योंकि मेरे अंदर एक आदत थी कि मैं कंटिन्यू किसी काम को करने में सक्षम हूँ, मुझे टुकड़ों में काम करना पसंद नहीं आता, मेरा मन खराब हो जाता है। मैथ्स के बाद मेरा मैथमेटिशियन बनने का सपना चूर हो गया। केवी में एडमिशन के लिए मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, कई लोगों के घर जाना, डॉक्टर अंकल थे, एक भानु के पापा हमारे राधा पब्लिक में पढ़ते थे, उसके घर जाना, पुलिस स्टेशन जाना, यहाँ वहाँ जाना, नेट रिसोर्सेस और प्रार्थनाएं मंदिर में करना। इमोशनली था मैं भी, नहीं हो पाया, सपना टूट गया। बिकॉज एक तो गवर्नमेंट था, मम्मी का सपना था, ऊपर से वहाँ पे क्रिकेट खेलने की आज़ादी थी, तो क्रिकेट खेलने में मेरा बड़ा मन था। क्रिकेट में एडमिशन भी कराया तो किसी ठग ने हमें ठग लिया, उसको कुछ आता पता नहीं, और फालतू में ही हमें लोगों को पोपट बना गया, तो वहाँ से सपना टूटा। फिर श्रीसंत का घोटाला, मैच फिक्सिंग एंड ऑल द क्रिकेटर्स हु फिक्स द मैच, इससे एक समझ में आ गया कि ये देशभक्त नहीं है, ये खाली बिजनेस माइंडेड लोग हैं, एंड दे आर द बिजनेस मैन, नॉट प्ले फॉर इंडिया एंड देशभक्त एंड राष्ट्रभक्त, नथिंग। ये जस्ट मैच खेलते हैं पैसे कमाने के लिए, इनका देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं हो पाया। केवी में एडमिशन, मजबूरी में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। क्या क्राइटेरिया से मिला, ऐसा नहीं कि खैरात में मिल रही थी। बिकॉज ऑफ माई CGP 8.4 आई गेट द एडमिशन, एंड आई मेरे साथ मेरे भाई का भी एडमिशन हुआ, मेरे साथ फ्री फंड में, कि चल भाई बड़े का हो रहा है, छोटे का भी हो ही जाएगा। सो देयर इज़ एक ये सिचुएशन मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ वहाँ से पैसे बचे, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन में पैसे बचे, जहाँ पापा प्राइवेट के लिए मेहनत करते थे। अब उनको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट में तो भाई फीस कम जाएगी, तो अब क्या दिक्कत है। तो वहाँ से हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। तो एक मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ कि नेवर ड्रॉप द आइडिया ऑफ वर्क हार्ड, बेसिकली इट विल हेल्प यू एंड योर फैमिली एज वेल। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो आपको फिर बेइज्जती सहना पड़ेगा समाज से, अपने बच्चों से, या किसी से भी। गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करने के बाद फाइनेंशियल काफ़ी डाउन हुआ, और उसी अनुसार ही हमारी फैमिली भी हो गई। लेकिन एडमिशन के साथ साथ कॉलेज में भी मैंने फ़ीस के लिए कोशिश करी, लेकिन फिर भी इतना नहीं हो पाता था जितना एक पढ़ाई के लिए होना चाहिए था। बहुत संघर्षों भरी रही ज़िंदगी, और इसका श्रेय हम जब छोटे तो हमें ये कहते हैं पड़ता था, दुकान बेकार है, कस्टमर नहीं आते हैं, हमारी किस्मत ख़राब है, भगवान कुछ नहीं करते। बट राइट नाउ व्हाट आई रियलाइज इज़, भगवान कभी किसी का कुछ नहीं करते। भगवान उसी का करते हैं जो अपना करता है, जो किसी और का करता है। अगर वो किसी के लिए नहीं करता, वो खुद के लिए नहीं करता, एफर्ट नहीं करता, और खाली ये सोचता है कि कोई चमत्कार हो जाए, तो भगवान उसका कभी नहीं करते। कहीं ना कहीं हमारी फैमिली या फिर सामाजिक फैमिली में ये चीज़ें हो जाती हैं कि लोग व्रत त्यौहार ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू कर्म, एज़ कम्पेयर टू ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। IIT निकालने की तमन्ना थी, IIT जी मेंस निकाला भी, OBC के सर्टिफिकेट एंड ऑल द डिस्प्यूट्स ऑफ जातिवाद सिस्टम नहीं हो पाया। 12th में मार्क्स कम आए क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में कम था, 84% नहीं थे, तो एडवांस हो ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी पेपर दिया इस तसल्ली के लिए कि चलो भाई दे तो सकें।
ये मलाल ना रहे कि हम दे नहीं सकते, बट आई नो आई वॉज कैपेबल इनफ. द थिंग इज education and examination only justifies the current moment of your brain that you are capable enough and knowledgeable enough to pass this examination at the current basis. बट अभी बात समझ में आ रही. पहले मुझे बुरा लगता था कि हाय मैं निकाल नहीं पाया, हाय मैं कर नहीं पाया. प्रॉब्लम यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों. 11th-12th कॉमर्स स्कूल जाता था, पैदल जाता था. कभी बस कंडक्टर वाले ने मार दिया क्योंकि उनके मन में गवर्नमेंट स्कूल वालों के प्रति एक हेट था, तो वो हर बच्चों की तरह मुझे भी ईर्ष्या और घृणा की दृष्टि से देखता था. जब मैं कहता कि मैं पैसे देना चाहता हूँ तो फिर वो लोग बड़े प्यार से कहते चलो बेटा बैठो, बिकॉज दे हैड थॉट कि ये बच्चे जो है आतंकवादी, ये बच्चे तो बड़े बेकार हैं. तो सबकी सज़ा मुझे मिली. एक लड़का था चंदन. मैं इन सारी बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है कि लाइफ में कैसे कैसे लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं. ही वॉज माई क्लासमेट एट दिस टाइम, चंदन ठाकुर. और उसने मेरी रिक्वेस्ट करी एक्सेलेंट ट्यूशन से. वो वहीं भी फेज़ 3 में पढ़ता है, रेहान इंटरनेशनल स्कूल के पास. तो वहाँ पे एक एक्सेलेंट ट्यूशन है जो बहुत फेमस है. वहाँ पे रिक्वेस्ट करी प्रदीप सर से फीस के लिए कि भाई इनको पढ़वा दो, इनके पैसे की सिचुएशन ख़राब है तो इनको प्लीज़ पढ़वा दो. तो 1 महीना फ्री पढ़ा, फिर मुझे रहा नहीं गया, ग्लानी हो गई. होती भी है, स्वाभिमानी इंसान कब तक उस चीज़ को हैंडल करता. मैंने फिर छोड़ दिया कि सर आई डोंट वांट टू विश कंटिन्यू विथ दिस बिकॉज आई कांट, मुझसे रहा नहीं गया. क्योंकि एक फीलिंग आ जाती है कि भाई मुझे पैसे की प्रॉब्लम है और मैं पैसे नहीं पे कर सकता हूँ. 12th किया मैंने किसी तरह, और मैंने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, रात दिन तक पढ़ता था. ये चीज़ मम्मी जानती है, घर में सब जानते हैं. शिव अमृतवाणी, सुंदरकांड, राधे राधे, ये 2 मेरे फेवरेट थे. शिव तांडव, सुबह सुबह शिव का नाम, कुछ ऐसे संगीत थे जिनको मैं रेगुलर सुनता था और उसको कान में लगा के डिफ्रेंशिएशन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन, ये मैंने काफ़ी लगाए. IIT की जो आर डी शर्मा बुक होती है वो भी निकलवा दी. गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, खुद को मैंने प्रूव कहा था कि आई विल क्रैक द गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज. आई क्रैक्ड, बट वहाँ पे भी मेरा कॉलेज का भसोड़ी हो गया, कॉलेज का फ्रॉड हो गया. मेरी सीट किसी और को बेचती. और आई वॉज टोटली मेंटललेस पीपल. देयर इज़ नो एनी हेल्प फ्रॉम एनी वन इन माई लाइफ who give the direction where to go, where to not. I create my own destiny, own way where to I have to go basically. कुछ लोगों ने ये भी चाहा कि ये थोड़ा सा ऐसा कोर्स कर ले जो थोड़ा सा प्राउड वाइज थोड़ा सा इतना बेनिफिशियल नहीं हो. बिकॉज हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि जिस जाति में आप जन्म लेते हो, जिस परिवार में आप जन्म लेते हो, आपकी फैमिली के बच्चों को वैसी ही सलाह दी जाती है कि भाई तुम ये हो तो तुम ITI कर लो, तुम वो कर लो. बट दे डोंट थॉट कि भाई ये जो बच्चा है इसके पास काफ़ी दिमाग है, ये कर सकता है कुछ भी. और आप इसे सोच रहे हो कि आप इसको इतना ही ग्रो करने दो, ये आपके बस की बात नहीं है. उसके बीच में जितनी शक्ति होगी वो उतना उगेगा, उतना बढ़ेगा, उतना फल देगा. तो कुछ दोस्त के पापा थे जिसने इस तरह की सलाह दी. उसके ही कारण की वजह से मेरा कॉलेज में फ्रॉड हुआ. मैं नाम लेना जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मैं इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहता वैसे बुलशिट लोगों को. और नाउ व्हाट आई रियलाइज टुडे इज़ कि पेरेंट्स इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, आत्मविवेचना नहीं करते कि जो सपने आपने अपनी लाइफ में देखे होते हैं ज़रूरी नहीं कि वही सपने उन बच्चों की लाइफ में देखे जाएं और वो बच्चे देखें और उसको फुलफ़िल करें. वो बच्चे अपना एक जीवन जीना चाहते हैं, आप उनको सही राह दिखाइए, गलत राह दिखाइए, डांटिए, मारिए, गलती पे करिए, बट अपनी चिड़चिड़ापन, अपनी झंझलाहट का, गुस्से का शिकार उनको मत बनाइए. ये कर रहे हैं आज के पेरेंट्स. मेरे पापा ने मुझे मारा है चप्पल से, बेल्ट से, जूते से, लात से, हाथ से, मुक्का, पता नहीं किन किन से मारा है. छोटे भाई ने मारा है, मम्मी ने मारा है. ये घरेलू हिंसा कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाती है. कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं. और ऐसा नहीं कि ये सारे थॉट्स आते नहीं किसी के मन में, आते होंगे, सबके मन में आते हैं, मेरे मन में भी आते हैं, आपके मन में आते हैं. बट ये चीज़ें आती क्यों हैं? ये साइको प्रॉब्लम कि इसकी इज्जत ज़्यादा है, उसकी इज्जत कम है, ये कमा रहा है, वो नहीं कमा रहा है. ये परिवार को सोचना चाहिए कि हर एक
बंदा अपनी लाइफ में कमाता है तो ऐसी इनसिक्योरिटी क्यों, ऐसा दबाव क्यों? बच्चा है कोई, उसको इतना प्रेशर क्यों? ठीक है, आप कमाइए, आप अपने बच्चों को फिट करिए, हेल्थ दीजिए, फूड दीजिए, शेल्टर दीजिए, एंड इनरिस्पेक्टिव ऑफ बच्चे आपके लिए खुद करेंगे। ऐसा नहीं है कि कलयुग आ गया है, ये जो फालतू की बातें हैं, कलयुग आ गया है, ये उनके लिए आ गया है जो वैसे गलत काम करते हैं। आज भी सत्युग है उनके लिए जो अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे से रहते हैं, धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, धर्म के अनुसार आचरण निभाते हैं। अदरवाइज कलयुग उन बुलशिट लोगों के लिए है जो अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। अकेले रहने पे ये पता चला है कि फैमिली हो आपके पास तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम शादी करने से पहले ना लाइफ के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बनाते कि हमें लाइफ में करना क्या है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, कितना उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनकी क्या शौक है, उनकी क्या स्वास्थ्य है, उनका बीएमआई क्या है, उनकी हेल्थ क्या है, उनकी फिटनेस क्या है, उनको कहाँ घुमाने ले जाना है, उनको कहाँ नहीं ले जाना है। कौन सोचता है इतना? स्कूल में करा दिया एडमिशन, प्ले स्कूल में, क्रैच में मेरे को भेज दिया था जहाँ मम्मी बताती है। तो एक दौड़ है, एक पैसे कमाने की एक दौड़ है। क्या पाना चाहते हैं किसी को नहीं पता। झूठी आन शान और बान के चक्कर में झूठ पे झूठ लोग बोले जा रहे हैं। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम फलाना, हम ढमकाना। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस लॉकडाउन में, कोरोना में, मैंने खुद देखा है कुछ ऐसे लोग जो जिनके साथ रहना था, बोलना था, खाना था, पीना था, वो लोग चल बसे। आई वॉज शॉक्ड कि उनके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें थी, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं कर पाए। सारा कुछ यहाँ पे था, सब कुछ चला गया, कहाँ स्वाहा हुआ कुछ नहीं पता। 2.5 किलो लगभग आए थे और 2.5 किलो में चले गए। तो ये छोटा गुरूर, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक सच का एक सामना करना चाहिए इंसान को, रियलिटी का, कि वन डे एवरीथिंग विल बी गॉन फ्रॉम आवर हैंड, वी हैव नथिंग राइट नाउ, दिस इज़ ओनली अ बुलशिट कि भाई आपके पास ये है, आप ये हो, आपको जब तक जीवित हो तब तक, उसके बाद वो किसी और का हो जाना है। तो ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, बट पता नहीं लोग क्यों नहीं सोचते। इस कड़वी हकीकत का सामना लोग नहीं करना चाहते, सच को ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, पता नहीं क्या कहें। खैर, अकेले का मैं आपको बताना चाहूँगा, अकेले रहने में काफ़ी मज़ा है अगर आप संयमित हैं, अगर आप अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं, अगर आप वर्कहोलिक हैं, अगर आप मौज मस्ती काटने वाले हैं, तो आप अकेले मत रहिए। आपको सख्त सलाह दी जाती है कि आप अपने मेंटर, गुरु, पेरेंट्स के पास रहो। और अगर आपके पेरेंट्स थॉट वाइज अच्छे नहीं हैं, आपसे ज़्यादा बदमाश हैं, तब तो ये स्पेशल केसेस के लिए तो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ अच्छे विश्वसनीय और अच्छे लोगों को सलाह लेकर के। अदरवाइज आई रियलाइज एंड आई एक्सपीरियंस एज वेल, माँ बाप वास्तव में भगवान के रूप होते हैं। मैंने कई माता पिता को देखा है जो अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं, लेकिन बच्चे जो है नन ऑफ द 1% भी पेरेंट्स के लिए ऐसे नहीं होता। आई डोंट नो वाई, बट मेजर रीज़न मुझे जो पता चला वो ये कि वो उनको इतना लाड़ प्यार से पाल पोसते हैं कि वो उनको एक सच्चाई, एक दूसरा एस्पेक्ट नहीं दिखाते कि भाई आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए पेरेंट्स को, बट इतना भी नहीं कि आप तालिबान बन जाओ, बिल्कुल एकदम आतंकवादी की तरह हमला करना शुरू कर दो, अनएक्सपेक्टेड आप गाली गलौज करना शुरू कर दो, माँ बहन की गाली लगा के गाली देना शुरू कर दो, बीच रास्ते पे चप्पड़ अप्पड़ मारना शुरू कर दो, थप्पड़ मारना शुरू कर दो। पेरेंट्स, पापा मम्मी या भाई नहीं होने चाहिए ऐसे। एक लाइफ में गुरु होना चाहिए। अकेले रहने पे मैंने ये नोटिस करा है, क्योंकि दोस्त हो सकते हैं अच्छे हों, बात हो, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा गुरु होना चाहिए। वो गुरु आपको कोई भी हो सकता है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, बीवी हो, बच्चे हो, बेटी हो, भाई हो, कोई भी हो, XYZ, जहाँ पे आप खुल के रो सको, अपनी फ्रस्ट्रेशन बता सको कि यार मैं इस तरह से प्रॉब्लम में हूँ, मुझे समझ नहीं आता ऐसा होता क्यों है। क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर दैट टाइप ऑफ पर्सन फ्रॉम चाइल्डहुड डेज, पर मिला नहीं। तो ऐसे केस में आपको खुद ही अपने आप को ऐसा दोस्त बनाना पड़ता है, खुद की आत्मा, खुद को ही जो ऐसा बनाना पड़ता है कि आप
अपनी बातें खुद को शेयर करो कि यार ये प्रॉब्लम है, कैसे करें। आपके अंतरात्मा आपसे बात करती है, आवाज़ करती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट एक गुरु होना चाहिए जो आपको सही मार्ग दर्शाए, निस्वार्थ आपसे रिश्ता हो उसका। ये नहीं कि पता चले कि जानबूझ के वो सलाह दे रहा है जिससे कि उसको थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प हो जाए। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो भी रिश्ते ना फाइनेंशियली निभाए जाते हैं वो एक दिन बिखर जाते हैं, लेकिन जो भी रिश्ते निस्वार्थ होते हैं वो फॉर एवर टिकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पता नहीं आप लोगों का कैसा होता होगा। बट अब इतना इतना जान गए हैं कि आपको अगर अकेला रहना है तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स उतने ही रखिए जितने कि आपके थॉट्स वाले लोग हों। अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स ना बनाइए। अपनी लाइफ के एम, कैरियर, अपनी प्रायोरिटीज़ के रिलेशन को टाइम दीजिए। यू आर नॉट द राइट पर्सन इन द कंसर्न पर्सन टू हैंडल ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। You just hold and pick some of the problems, and rest of the problems will be concerned by the respective persons, and God defined those people already, so you don't have to shout, cry for those problems कि हाय ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। नदी, पानी, हर इंसान एक जीवन काल, एक समय चक्र में कुछ संबंधित मुद्दों पे ही काम कर सकता है। सारे प्रॉब्लम को लेकर के रोएगा तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता वो। पहले मैं भी ऐसे ही था, अब रियलाइज़ हुआ कि आपको कुछ मुद्दे उठाने पड़ेंगे। सो मेरे मुद्दे क्या हैं? शिक्षा, प्रकृति, पर्यावरण। तो अपना उसी में खुश है भाई। बाकी मेरे यूट्यूब वीडियो से जितना मिल सकता है आप वो देख ही सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा वो ये कि यूथ मस्ट कम फॉर दिस थिंग्स, कि अगर वो जॉब कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो अपने आने वाली पीढ़ी बच्चों के लिए एक ऐसा शेल्टर होम प्रोवाइड कराए जहाँ पे वो बच्चा मस्त होकर के पढ़ सके। बिकॉज द चिल्ड्रन नाउ डेज बिकम्स mirror of the parents and their ancestors. We have to make a youth culture, youth team like जो काफ़ी एडवांस हो, काफ़ी समझदार हो, चीज़ों को समझती हो। उसके लिए ज़रूरी एक ऐसा शिक्षालय बनाने की, एक ऐसा गुरुकुल, एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आए, अपने बातों को शेयर करें, हम क्या थे, हम क्या क्या हुए, हम क्या करते थे, सो डैट वो कुछ इम्प्रूव कर सकें। खैर, अकेले रहने में काफ़ी अच्छा है, स्वाभिमान की ज़िंदगी होती है। कुछ कष्ट होते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ठंड लगना, कोई चोट लग जाए तो कोई देखेगा नहीं, वो आप ही को देखना है। यू हैव टू हैंडल ओनली कि आप सही हो तो नहीं, गिर तो नहीं गए। लेकिन हाँ, ओवर चिंता से बचना है। ये ओवर चिंता सबसे बड़ा शिकार है। हाई अकेले रहते हो, कुछ हो जाएगा, गिर जाएगा तो कौन देखेगा, क्या करेगी, इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग और डिस्टर्बिंग एलिमेंट चीज़ें हैं। अप्रत्याशित चिंता करके अपने आप को कष्ट देना बहुत ही बेकार है, और ये लोग करते हैं। अकेले कैसे रहेंगे, अकेले कैसे रहेंगे। ईश्वर हर जगह है, कहते कण कण में, क्षण क्षण में। उसको एक्सेप्ट करके हम लाइफ को जी सकते हैं और इतना बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, इस अकेले जीवन में एक तप करना पड़ता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। इच्छाओं का त्याग, बटरिंग जीवन, मौज वाला जीवन, वो सब मिस करना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ के एम, गोल, उन चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। और अकेले अगर आप इसलिए रहना चाहते हो कि भाई लाइफ के मौज लेंगे, तो वो बेकार है, वो लाइफ तबाह कर देगी। लेकिन अगर आप इसलिए लेते कि आपको कुछ करना है, बड़ा करना है, देन यू शुड टेक दिस डिसीज़न। हो सकता है कि शुरुआत में प्रॉब्लम आए, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि आई वॉज राइट एंड आई डिड अ राइट थिंग। क्योंकि पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज राइट, दे आर also sometimes children, so it is possible that they don't get the complete right education, decision making sense, कि करंट सेक्टर में जो सही चल रहा है, गलत चल रहा है, उसको समझ वो शायद इतना अच्छा नहीं ले सकते जितना कि चिल्ड्रन ले सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया को ज़्यादा बेटर समझते हैं। सो डोंट रिग्रेट योर डिसीजन इफ़ यू राइट एंड यू हैव अ स्कोप ऑफ राइट डूइंग थिंग्स। कुछ अच्छा करने के लिए अगर आपने कुछ सोचा है तो पुरानी चीज़ों को छोड़ देना, भूल देना ही बेहतर है। ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। यही थी जर्नी, इतना ही कुछ हुआ अकेले रहने में। और मैं यही बोलूँगा कि बच्चे जो है पेरेंट्स का एक मिरर होते हैं, आईना होते हैं। गर्भावस्था में भी जब शिशु पेट में पल रहा हो तो उस टाइम पे भी जो है
अच्छे संस्कार में अगर आप रखेंगे तो बच्चा निश्चित तौर पे माता पितृ भक्त रहेगा। और वैसे भी रहना चाहिए। अब वो पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को जो है उल्टा सीधा कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपराधिक गतिविधियाँ कर देते हैं। बट यस, पेरेंट्स अपने इस गरिमा को समझे कि माता पिता जो है एक देवतुल्य उपाधि है, उसकी गरिमा बनाना उनका कर्तव्य है। उनके सामने झगड़ना नहीं, गाली गलौज ना करना, एक ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना जिससे कि आपके बच्चे आपको हीरो समझे। ये दायित्व तो माता पिता का है जो शायद आज वो निभाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। एंड बच्चों को अगर लगता है कि वो चीज़ें पेरेंट्स के साथ रहने में फुलफिल नहीं हो पा रही है, वो लाइफ के अच्छे डिसीजन, गोल्स, वर्क, अचीवमेंट, कर्तव्य, एम, तो टेक अ गैप एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने एम पे लगो। जब एम फुलफिल हो जाए देन दे विल रियलाइज दैट यू आर राइट एंड दे विल फॉलो ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू सेड इन द पास्ट। वीडियो कहीं समाप्त करते दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई सारी बातें। और लाइफ में स्ट्रगल देखो होगा, कोई नहीं रोक सकता स्ट्रगल को। हर किसी के पास स्ट्रगल होती है अपनी अपनी। मेरी लाइफ की स्ट्रगल अपनी है, आपकी अलग होंगी। कुछ लोग शो कर देते, कुछ लोग नहीं कर देते हैं। बट हाँ, इस संघर्ष में भी एक अपना ही मजा है जो आपको आगे फ़ायदा देता है, आपको स्ट्रांग बनाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।